बाबर ओए, लगता है तुम्हारे साथ भी हो गया हमारी तरह मोए मोए, इसीलिए बैठे हो खोए खोए। अरे तुम्हें कंगारुओं ने ठोक दिया, हमें अफ्रीका वालों ने लपेट दिया। भाई दोनों पड़ोसी बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम तो एक मैच हारे हो, एक तुम्हारा अभी भी बचा है। तुम्हारे पास तो सीरीज बराबरी करने का अच्छा खासा मौका है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले तो भाई पहले 2 टेस्ट मैच हार गए, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे हो गए। अरे अब हमारे पास तो हाथ मलने के अलावा कुछ ना बचा। अरे बाबर भाई, तुम पता नहीं है दूसरा टेस्ट मैच कैसे हार गए। एक बार तो ऐसा लग रहा था तुम इन कंगारुओं को धूल चटा के सीरीज को 1-1 से बराबर कर लोगे। जब तुम और तुम्हारा वो कप्तान शान मसूद क्रीज पर डटे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, तुम दोनों की बल्लेबाजी देख के ऐसा लग रहा था तुम ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से हरा दोगे। लेकिन भाई तुम्हारे कप्तान शान मसूद के आउट होते ही तुम लोग तो ऐसे पिछड़े, आखिरी तक पिछड़ते ही चले गए। कहाँ तुम्हें 110 रन पर तीसरा झटका लगा था, फिर तो भाई 316 के जवाब में तुम्हारी पूरी टीम 237 रन पर ही सिमट गई। लगभग जीते जिताए मैच को आखिरी में आके 79 रन से हार ही गए। अरे आखिरी के 5 विकेट तो तुम लोगों ने सिर्फ 18 रन बनाने में ही गवा दिए। अरे रोहित शर्मा भाई, यही तो हमें समझ नहीं आया। हमारे कप्तान शान मसूद के आउट होते ही फिर मेरा भी सर चकराया, और उनके पवेलियन पहुंचते ही कुछ देर बाद मैंने भी अपना विकेट गवाया। फिर तो मानो भाई जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई हो, कोई क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था। अरे आखिरी में आके हमारे सलमान अली आगा ने जितवाने के लिए खूब हाथ पांव मारे, लेकिन बेचारा वो भी 50 रन की पारी खेल के पवेलियन लौट आया। उससे पहले हमारे कप्तान शान मसूद ने 60 रन बनाए थे, मैंने भी 41 रन की जुझारू पारी खेली थी। अरे जब मैं और मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे तब तो लग ही रहा था जैसे पाकिस्तान इन कंगारुओं को धूल चटा ही देगा। लेकिन भाई हमारे आउट होते ही जो जीत की आस उम्मीद टूटी थी, उसी आस उम्मीद को हमारे रिजवान और सलमान ने एक बार फिर जगाया। दोनों ने मिलकर मैच को ऐसा बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान अब तो बाजी मार ही लेगा। लेकिन फिर भाई पैट कमिंस की गेंद हमारे रिजवान के कोहनी से थोड़े नीचे हाथ से टकराई और विकेट कीपर के हाथों में चली गई, और अंपायर ने भी नॉट आउट दे दिया था। फिर इन कंगारुओं ने रिव्यू लिया, और वो थर्ड अंपायर तो पता नहीं क्या भांग पी के बैठा था, उसने फील्ड अंपायर का फैसला ही बदल दिया। अरे जो साफ नॉट आउट दिख रहा था हमारा रिजवान, उसने इसको आउट दे दिया और हमारे हाथ से मैच छीन लिया। अरे ये बेईमान कंगारू तो दूसरे देश में जाके बेईमानी कर जाए, यहाँ तो फिर इनके खुद के घर में ही मैच था, इसलिए इन्होंने यहाँ तो ऐसी ओछी हरकतें करनी ही थी। अरे वाह भाई वाह, बाबर हार पचाने का, अपना मन समझाने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा। अरे हम तो तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के ठोक दे, तुम यहाँ सपने देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके हराने के। अरे इस पैट कमिंस ने कभी हारना ही नहीं सीखा। हमारे सामने तो चाहे कोई भी आया, हमने तो अच्छे अच्छों के धरती में हाथ टिकवा दिए थे, और जो अपने आप को बड़े खब्बी खां समझ रहे थे, हमने तो वो भी बड़े बड़े टूर्नामेंटों में घुटनों के बल चला दिए थे, घर में घुसकर ही हरा दिए थे। अरे बाबर भाई, फिर तुम पाकिस्तान वालों की तो हमारे सामने औकात ही क्या थी। अरे तुम्हें तो हमने अपनी धरती पर लगातार 16वां टेस्ट मैच हराया है। अरे तुम्हें हमारे देश में आके हमारे खिलाफ टेस्ट मैच जीते हुए पूरा जमाना बीत गया, और इल्जाम लगाते हो हम बेईमानी से जीत गए। अरे बाबर भाई, इसमें तुम्हारा कसूर ना है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पड़ोसियों की भी ऐसे ही हार के बाद इल्जाम लगाने की आदत है। अरे हमने जब इन इंडिया वालों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड बुला के रगड़ा था, तब इन्होंने भी हम पे ऐसे ही बेईमानी का इल्जाम लगाया था, अपने मन को समझाया था। लेकिन जब हमने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप के फाइनल में इनको इनके घर जाकर ही ठोका, फिर कहीं जाकर इनकी अकल ठिकाने आई, ये उस हार का इतना बुरा मान गए, तब से लेकर आज तक इस रोहित शर्मा ने हमसे आंख भी ना मिलाई। अरे रुक जा भाई रुक जा, कंगारू मत जाता हवा में उड़, रख ले जमीन पर पाँव। अरे आंखें मिलाने क्या, जिस दिन फंसेगा तुम्हारी आंखें निकाल कर ही रख दूंगा। अरे जो तुम ये घुमा फिरा के बातें कह रहे हो, रोहित शर्मा सारी समझ रहा है। अरे होने दो, किसी बड़े टूर्नामेंट में तुम्हारा हमारा आमना सामना, एक एक का चुन चुन के हिसाब किताब लेंगे। अरे बात सुन लो भाई पैट कमिंस, वैसे तो हमारा तुम्हारा भी 36 का आंकड़ा है। अरे हिसाब किताब तो हमने भी तुम्हारे साथ कई चुकता करने हैं, लेकिन भाई फिलहाल के लिए तो ये रोहित शर्मा फंसा है, इसको दिन में तारे दिखा दूं। अरे ये तो शुक्र ही मनाओ, इनके साथ हमने 2 ही टेस्ट मैच खेलने हैं, अगर 5-7 टेस्ट मैचों की सीरीज होती, इसको तो हम सन्यासी दिलवा देते। अरे बस कर भाई तंबू बम्बू, तुम्हें एक मैच में जीत क्या मिल गई, तुमने तो आसमान ही सर पे उठा लिया। अरे अब 3 तारीख से शुरू होने वाले अगले ही मैच में देखिए रोहित शर्मा की पलटन कैसे बाजी पलटती है।